तो नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मेंसुरेशन टॉपिक के तहत आज शानदार क्वेश्चन अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड को हम आज करेंगे। और इस टाइप को देखने के बाद किसी भी कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप इस बेस के सहारे आप निश्चित ही परीक्षा में अच्छा करेंगे। और मैं आपसे एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि केवल देखने मात्र से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। देखने के बाद पेन पेपर प्रैक्टिस खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप उस दिशा में परफेक्ट बनेंगे। चलिए आज की शुरुआत एक नए मोटिवेशन के साथ हम करने जा रहे हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। कहने का मतलब, कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों एवं हालातों से मैचिंग कर लीजिएगा तो पूरा जिंदगी सुंदर दिखेंगे। तो कहने का मतलब, आज लोग कपड़ों का मैचिंग करते हैं, लेकिन हालात, समस्या, रिश्ता, संघर्ष इसमें मैचिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके तहत उनका जीवन नारकीय हो जाता है। चलिए इसी शानदार मोटिवेशन से मिलके रहिए, मिला के रहिए, गिला शिकवा को भुला कर रहिए। यही जीवन की शान है, यही जीवन की पहचान है। जिसने ये नहीं समझा, इसका जीवन परेशानी में है। तो चलिए इसी आशा विश्वास के साथ आज हम टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड। तो चलिए इससे संबंधित समान जानकारी आपको हम आज करवाने जा रहे हैं। तो चलिए अर्धवृत्त को हम पहले जाने। देखिए सबसे पहले अर्धवृत्त क्या होता है। आवृत्त का आधा भाग देखिए, आप सभी देख रहे हैं, ये है अर्धवृत्त, ये है अर्धवृत्त। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवृत्त का ये जो है चाप की लंबाई और परिमाप, ये इसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा फंस जाता है। और कभी कभी वो परिमाप में जो है चाप की लंबाई मान करके ही सवाल में गलती कर बैठते हैं। चलिए तो हम समान जानकारी से शुरू करते हैं। पहला, अर्धवृत्त का चाप, अर्धवृत्त की चाप की लंबाई के बारे में जानते हैं। चाप की लंबाई देखिए होता है पाई आर। सबसे बड़ी बात है चाप की लंबाई पाई आर। इसके बाद चलिए दूसरा, अर्धवृत्त का परिमाप जब आता है बात परिमाप की, तो देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2। देखिए यहाँ दो r इंटू पाई प्लस 2। देखिए ये जो होता है इसमें ये r और ये r पूरे परिमाप में इधर से इतना देख लीजिए, पूरे चारों ओर की घेराना होगा, उधर से व्यास हो जाता है, इधर से चाप हो जाता है, तो 2r उसमें जुड़ जाता है, इसलिए r इंटू पाई प्लस 2 होता है अर्धवृत्त के परिमाप। इस पर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है तो बहुत आसान है। वृत्त के क्षेत्रफल का सिर्फ आधा कर देंगे, हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये समान जानकारी है। पुनः हम चलते रहे, इसके बाद हम त्रिज्यखंड की बात करते हैं। और देखिए ये वृत्त जैसे देखिए देख रहे हैं आप, और ये कोई चाप जब केंद्र पर जो कोण मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, मान लीजिए ये ओ है, ये ए है और ये बी है। यहाँ ये आपको ये चाप की लंबाई कहलाता है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हुआ ये चाप की लंबाई, ध्यान दे रहे हैं। और देखिए यही है त्रिज्यखंड। ये जो भाग देख रहे हैं ये पूरे ये आपको दीर्घ त्रिज्यखंड है ये। और ये लघु त्रिज्यखंड। देखिए दीर्घ और लघु में, वृत्त में से जब छोटका घटा देते हैं तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकल जाते हैं। चलिए अगला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए
पूर्ण रूप से पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या होता है, थीटा जितना रहेंगे उसके बदले 360 पाई आर स्क्वायर, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल में ये जो जितना पार्ट, जैसे जितना हिस्सा होता है थीटा का, पूरे आप जानबे करते हैं कि 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में थीटा बटे 360 डिग्री करते हैं, उनके बाद क्षेत्रफल से पूरे क्षेत्रफल को गुना कर देते, देख लीजिए वहाँ। चलिए अब अगला होता है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसमें क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर, यानी कि थीटा बटे 360 2 पाई आर। और कभी कभी आप ये भी जान लीजिए, इनका भी कभी त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा जाता है। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है देख लीजिए, ये जो थीटा बटे 360 2 पाई आर में 2 आर जुट जाते हैं, ये आर और ये आर, देखिए 2 आर जुट जाते हैं। और जब थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा लिख दीजिए, थीटा बटे 360 2 पाई आर और 2 आर, तो यही 2 आर क्या होता है देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 2 आर हम कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी, तो थीटा बटे थीटा पाई थीटा हुआ, पाई थीटा 360 प्लस 1, देखिए ये भी होते हैं। अब आ जाइए, देखिए सातवां समान जानकारी। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र, ये रंगीन भाग को देख लीजिए, सही है। ये आपको कहलाता है लघुखंड। ये क्या कहलाता है, मान लीजिए थीटा कोण बनाते हैं, ये ओ है, ये ए बी चाप है, तो ये जो हम छायांकित भाग किए हैं वो छायांकित भाग लघुखंड कहलाता है। और इस पूरे को, ये जो पूरे भाग है, ये पूरे जितना देख रहे हैं, ये सब इसको छोड़कर ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ये लघु वृत्तखंड, लघुखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्त में से जो घटा देते हैं तो छोटका लघुखंड को तो दीर्घ वृत्तखंड निकलता है। चलिए इनके लघुखंड का निकाल लीजिए। लघुखंड का क्षेत्रफल देख क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 1/2 साइन थीटा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब ये आपको कहेगा, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इनको आप लोग देख लीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा देते हैं, लघुखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो क्या निकलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये समान जानकारी है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। और ये आज का जो टॉपिक है इन्हीं सूत्र पर आधारित है। और कभी कभी आपको देखिए ये भाग का भी क्षेत्रफल कहा जाता है, देखिए आप ऐसे छायांकित भाग रहेगा आपको, और ये जैसे यहाँ दिया रहेगा, और ये भाग का कहेगा निकालने के लिए। तो इसमें भी क्या करते हैं, तो ये रंगीन भाग जैसे देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, और ये थीटा दिया रहेगा आपको यहाँ पर। तो इसमें क्या करते हैं, तो वही बात होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई करते हैं, और आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर कर देते हैं। इसका भी जब इस प्रकार का आता है, देखिए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये जो रहेगा, तब देखिए इस पर भी कभी कभी आते रहते हैं क्वेश्चन एरिया निकालने के लिए। तो चलिए हम सवाल पर चलते हैं, सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन, आज यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm हो तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। और सभी जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो एरिया की जरूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आर दिया नहीं, परिमाप दिया है। परिमाप, तो परिमाप दिया है क्या चीज़, देखिए परिमाप दिया है कितना, 36। अब परिमाप का सूत्र अभी हमने क्या लिखा है, आर इंटू पाई प्लस 2 बराबर कितना, 36। अब देखिए पाई का मान 22/7 2 बराबर कितना, 36। अब यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ 7 हुआ लसा 22,
और नहीं कुछ रहता तो बच्चे जानते हैं आप, बट्टे में एक रहता है, एक सत्ते सात, तो सात दूनी कितना हो गया 14। देखिए आराम से समीकरण टाइप बन जाता है, इसको करते चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 22 14 कितना हो गया बच्चे 36/7। दिल के सच्चे, चलिए 36 और बराबर कितना 36 गुने 7, तिरक गुना हो गया। इधर देखिए कुछ रहता था ऐसे ऐसे संबंध होता है समीकरण में। चलिए तो ये 36 कट गया, आर बराबर कितना निकला 7। और आराम से एरिया का सूत्र हाफ होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, चूंकि अर्धवृत्त है, आधे है, अर्धवृत्त का मतलब आधे पार्ट है, इसलिए तो क्या होगा 22/7 और 7 गुने 7, ये 7 7 कैंसिल, 11 सत्ते कितना हुआ 77, 77 cm स्क्वायर, इसमें कितना होगा सी नंबर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे आप लोग इस टाइप के सवाल को परीक्षा में क्या करेंगे, यहीं पर बच्चे 36 को क्या जगह पे क्या कर देंगे 72 कर देंगे, यहीं पर क्या कर देंगे 108 कर देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, इसी प्रोसेस वो भी बनेंगे। परीक्षा में केवल डिजिट चेंज रहते हैं, इस पर हजारों लाखों सवाल सेटिंग हो सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। दूसरा, 7 सेम त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों इसको देखिए समझ लीजिए, यहाँ केंद्र पर क्या बनाता है चाप, कितना डिग्री कोण बनाता है तो 90 डिग्री का कोण। देख लीजिए ये 90 डिग्री कोण बनाता है। ये मान लीजिए ओ है, ए है और बी, ये ए बी चाप है। ये चाप जीवा द्वारा घिरे लघुखंड का क्षेत्रफल का पता निकालने के लिए, और आर दिया हुआ 7, ये भी 7 cm है और ये भी 7 cm है, दिया है गिवन डैट। देखिए आर कितना दिया है 7 cm और थीटा दिया है आपको 90 डिग्री, और सभी जानते हैं साइन 90 डिग्री का भी मान समझ लीजिए, क्वेश्चन के 1 होता है, आप सभी जानते हैं। और देखिए एरिया निकालना रहेगा तो आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 1/2 साइन थीटा, आप सभी जानते हैं, सूत्र अभी लिखाए तो सीधा 7 का स्क्वायर 22/7 गुने 90/360, मान भरते चलिए, गुने 1/2 साइन थीटा जगह पर साइन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 लिख देंगे। देखिए 7 7 कितना हुआ 49, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 11 दूना 22। देखिए 11/7 दूनी 14 माइनस 2 को इतना होगा तो इतना 1/2। चलिए अब आप यहाँ देखिए आराम से क्या करेंगे, भिन्न घटाव करेंगे, 2 और 14 के लिए उत्तम 14, 11 2 सत्ते 14, चलिए 7 यहाँ होंगे, 11 में 7 कितना होगा 49, 7 4 11 4/14। हम देखिए 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 2 दूना 4, तो 7 गुने 2 कितना हुआ 14 cm स्क्वायर। ये लघुखंड का क्षेत्रफल है, और ये कितना होंगे इसमें ए नंबर। और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, वो आप यहाँ 7 की जगह पर 14 रह सकता है, 21 रह सकते हैं, इस सबसे घबराना नहीं है, डिजिट चेंज रहेगा, इसी आधार पर बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन पेपर प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चे। आप लोग क्या करेंगे तो कभी 7 की जगह पर 14 दे करके देख लेंगे कितना आता है, 21 दे के कर देंगे, 42 दे के करेंगे, और आप बना के देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, यही सब चेंजिंग रहता है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल करते हैं। तीसरा, 10 cm त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा एक केंद्र पर समकोण बनाती है, तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वही सेम सवाल है, यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का हता निकालने के लिए देखिए ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, कितना बना रहा है 90, ओ है, ए है, बी है और जीवा है। इसके द्वारा जो है ये छोड़ करके, ये जो बात है ये रंगीन भाग छोड़ के जितना सादा वाला भाग है ये पूरे ये होता है, तो लघुखंड निकालना पड़ेगा, तभी ये इनको छोड़ करके ये जो लघुखंड ये है और इसको छोड़ के बाकी सारे भाग दीर्घ वृत्तखंड हुआ। तो हम पहले देखिए यहाँ पर कितना हुआ, आर है कितना 10 और थीटा कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले लघुखंड निकाल लें, लघुखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा कितना 90/360 22/7
गुने 1/2 साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री का मतलब कितना होगा 1। दैट कर दीजिए, देखिए 10 धान कितना हुआ 100, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 बटे कितना 14, 1/2। अब देखिए 100 कितना हुआ 14 लघुत्तम हुआ। ध्यान दीजिए 11 2 सत्ते 14, अर्थात कितना 100 इंटू 4/14। देखिए 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, अर्थात 200/7। ये क्या हुआ cm², क्या सीखा लघुखंड का। अब दीर्घखंड का निकाल लीजिए। दीर्घखंड में क्या होता है, वृत्त में से घटाएंगे। अब देखिए वृत्त में से वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घखंड का, दीर्घखंड तो वृत्त 22/7, 7 गुने 7 में से कितना 200 बटे कितना, वो देखिए क्या कर रहे हैं मिस, 7 समझ लीजिए। देखिए त्रिज्या कितना है 22/7। देखिए दीर्घखंड निकालते हैं 22/7, 10 गुने 10 माइनस कितना 200/7। स्वाभाविक है कितना हुआ 2200 माइनस कितना 200 बटे कितना 7, अर्थात 2000, 2000/7। तो भाग दे दीजिए, 2000/7 है ना, 7 से देखिए 2000 में भाग दीजिए, 2000 कितना हुआ 7 दूना 14, फिर कितना 6, 8 56, कितना हुआ 4 40, 7 पंचे 35, कितना हुआ 5, और 7 सत्ते कितना 49, लगभग 285 नहीं 7 पंचे 35 बना, 7 पंचे 35, 5 मरतबे 285.5। ये सी नंबर आंसर होंगे। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इनको बना देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। यदि एक जीवा AB 5√2 सेमी हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए सेम टाइप का सवाल है और केवल रूप बदला है। किस वृत्त के केंद्र O है, यहाँ क्या है केंद्र O है और त्रिज्या इसकी कितना है 5, ये भी 5, ये भी 5, ये O है A और B, मान लीजिए त्रिज्या दिया हुआ है। और एक जीवा AB कितना है 5√2। तो ये आप जानबे करते हैं, इस पर डाला गया लंब क्या होता है, इनको 2 बराबर भागों में बांटता है। लंब डाला गया लंब 2 बराबर भागों में, ये और ये मान लीजिए M हुआ। अब देखिए क्या निकालने के लिए कहता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है, थीटा हमें पता होगा तभी निकलेगा लघुखंड का क्षेत्रफल, हमें थीटा पता नहीं है। अब देखिए इसमें जाइए, त्रिभुज में किस में आइए, त्रिभुज AOM में आइए। हमें ये और ये कितना है AM कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 5√2 का कितना 2, यही हुआ ना। अब देखिए आप सभी जानते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पर इस कोण, ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, ये कोण थीटा। इस कोण के लिए क्या हो गया, इस कोण के लिए लंब ये और इस कोण के लिए देखिए ध्यान दीजिए, इस कोण के लिए लंब ये और कर्ण ये। तो यदि हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा कितना हो जाएगा लंब कितना 5√2 बटे कितना 5, नहीं कुछ रहता था क्या चीज ना 1। अब देखिए ऐसे भी समझ लीजिए 5√2/2 गुने 1/5, ये 5 5 कैंसिल, √2 से कितना होगा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√2। तो किसका मान 1/√2 होता है, साइन 45 का मान होता है, साइन 45। तो साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो गया 45। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, थीटा पता हो गया, थीटा कितना है 45 डिग्री और आर कितना निकला है 5। तो लघुखंड के क्षेत्रफल क्या बताए थे, लघु, और देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर मिस हो गया, थीटा 45 ये है,
ये भी 45 हो जाएगा ना। तब जितना ये होगा इतना इतना ये होगा। तो थीटा टू यहाँ पर पूरे कोण ए ओ बी पूरे कोण निकालना है ना। ये पूरे देखिए ध्यान दीजिए। तब आपको कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण मिला के 45 प्लस 45 कितना हो गया 90 डिग्री। ध्यान दीजिए तो 90 डिग्री निकल गया। तो अब आपको लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आर स्क्वायर तो कितना कर देंगे 5 का स्क्वायर पाई थीटा 22/7 90/360 गुने माइनस देखिए माइनस मोटा साइन 90 का मान कितना होगा 1। देखिए न चौका 36 2 11 5 25 11 बट्टे कितना 14 माइनस मोटा 2 25 कितना हो गया 14 कितना हुआ 11 माइनस 7 कितना निकला 25 गुने 7 4 बटे कितना 14 2 दूना 4 2 सते 14 यानी कि 50 बटे कितना 7 50 बटे 7 cm स्क्वायर 7 सते कितना 749। ये लगभग में एक कितना आएगा ये नंबर। देखिए बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल क्वेश्चन है। चलिए इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं। देखिए पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 cm है। पी क्यू आर एस को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करती है। तो वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर रहता है। देखिए देखिए इस प्रकार से क्या है इनको केंद्र मानते हुए है ना, इससे इससे नहीं इससे फिर पुनः देखिए यहां पर क्या क्या है पी क्यू आर एस। आप सभी जानते हैं थीटा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ये भी कितना थीटा नहीं थीटा थीटा इसके लिए ये होगा तो ये कितना 90 डिग्री प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये भी क्या हो जाएगा थीटा 90 डिग्री प्रत्येक कोण कितना 90। ये भी कितना 90 ये भी कितना 90। त्रिज्या भुजा कितना है 7 7 7 7 इसका भी कितना 7 7 7 7 7 7 चूंकि 14 है। अब क्या कहता है ध्यान दीजिए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्त को बाह्य स्पर्श करते। चलिए वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए वर्ग का उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्तों को बाहर जो वृत्तों के बाहर रहता है। जो बाहर रहता है उसका क्या कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करते हैं। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर आता है। वृत्त के बाहर इसका है ना। देखिए ये मिल करके 4 खंड ये मिलकर एक वृत्त हो गया। आप समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं करना है डायरेक्ट। देखिए 3 को क्या नाम है खंड मिलके एक एक पूरे वृत्त निकल हो गया। जैसे ये बात हुआ तो देखिए आप ये मिलके 1 भाग 1 में पूरे वृत्त होंगे। तो हम क्या करेंगे इससे क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। शेष भाग का है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल कुछ करना नहीं है। देखिए वृत्त में से घटा देंगे 14 का स्क्वायर में से क्या घटा देंगे वृत्त का 22/7 7 गुने 7 ये सुना कर 154 196 154 कितना 42 cm स्क्वायर क्या होगा ए नंबर। देखिए कुछ कोई बड़ा का बात नहीं है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए वृत्त के काटे गए 120 डिग्री चाप का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए ये जो है 120 है, यहाँ ये आर है ओ है ए बी है मान के चलिए। तो हमें क्या निकालना है एरिया दिया है इसका क्या दिया है एरिया त्रिज्य खंड ए ओ
बी दिया है कितना, न न पूर्णांक 3/7, अर्थात क्या दिया है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 9 कितना 66/7। और मान भरते चलिए कितना दिया थीटा का मान, थीटा दिया है 120, आर क्या निकालना है वाट, एरिया दिया है कितना 9.3/7 दिले है। चलिए 120/360 22/7 आर स्क्वायर 66/7, ये 7 कैंसिल कर दीजिए, 22 66 कर दीजिए, देखिए 12 36। अब देखिए यहाँ बचा कितना, आर स्क्वायर बटे 3 बराबर 3। अब देखिए आर स्क्वायर कितना हुआ 3 तिया 9, आर बराबर कितना √9 कितना 3 cm, क्या होगा डी नंबर 3 cm। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आप सभी इसी प्रकार से मान भर देंगे, समीकरण टाइप बन जाएगा और फिर आर का मान निकाल लीजिएगा। चलिए, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 cm है, उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक घड़ी है, मान के चलिए घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है 14, तो आर 14 हो गया। ये 5 मिनट में, कितने मिनट में 5 मिनट में, तो सुई याद रख लीजिए, 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, कितना कोण बनाती है, कितना। अब देखिए कितना मिनट है, इसीलिए 5 मिनट में, 5 मिनट में 6 गुने 5 कितना हुआ 6 पंच 30 डिग्री, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, आर कितना है 14 cm। क्या निकालना है एरिया है ना, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 30/360 22/7 14 गुने 14 12 36 11/6। अब देखिए 7 दूनी 14 दूतिया 6, 14 ग्रहण कितना होगा 11 गुने 14 बटे कितना 3, कितना निकला 154 बटे कितना 3, 3 पंचे 15, 3 एकान 3, 3 तिया 9 ते रहेगा कितना 51.33। ये बी नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 6 मीटर है, वृत्त का वो क्षेत्र ज्ञात करे जो केंद्र 42 डिग्री कोण बनाते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए थीटा कितना है 42 डिग्री और आर कितना है 6 मीटर, त्रिज्यखंड बराबर क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कितना हुआ 42/360 22/7, आर कितना 6 गुने 6। अब देखिए 7 छक्के 42, 6 36, 6 धन 60। अब कितना हुआ देखिए 22 गुने 6 बटे कितना 10। अब देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटे 10, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए, कितना हुआ 13.2 कितना मीटर स्क्वायर। एक नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे जाते हैं। चलिए नमा देखिए, छायांकित क्षेत्र क्या होगा यदि वर्ग एबीसीडी किनारे की लंबाई 14 cm है और एपीडी इतना इतना अर्धवृत्त है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये इधर का भी अर्धवृत्त और इधर का भी अर्धवृत्त मिलके क्या हो गया पूरे वृत्त हो गया, ये पूरा इधर का भी इधर का मिलके पूरे वृत्त हो गया, कुछ करना नहीं है, कोई बड़का बात नहीं है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा वर्ग में से वर्ग घटेगा कितना 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुने 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 14 कितना हुआ 196 माइनस कितना कितना दिया है वो व्यास दिया है, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए फिर हम इसको इरेजर कर लेते हैं। देखिए
देखिए और देखिए व्यास है इतना, त्रिज्या कितना होगा वृत्त का, चूंकि डी हो जाता है इतना 14, तो स्वाभाविक है आर कितना हो जाएगा 14/2 अर्थात 7 cm। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो दोनों अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त हो गया, तो वर्ग में से घट जाएगा। देखिए वर्ग, वर्ग कितना है 14 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 गुने 7, ये 7 7 कैंसिल, 196, 154 42 cm स्क्वायर। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। क्या नंबर है 3 नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को करिएगा। चलिए 10वां, एक वृत्त की परिधि 60 cm है और इस वृत्त के चाप 90 डिग्री लंबाई क्या है। तो देखिए जब ये चाप आपको पूरे दिया है, एक वृत्त का चाप पूरे चारों ओर दिया, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक चाप की लंबाई, देखिए परिधि हमको दिया हुआ है, यानी कि 2πr दिया हुआ है और 90 डिग्री ये कर रहा है, तो आप जानबे करते हैं थीटा बटे कितना होता है, क्या निकलेंगे चाप की लंबाई, थीटा बटे 360 2πr। यहाँ पर 2πr कितना दिया है, ऑलरेडी हमको 90 दिया हुआ है, वो 90 नहीं 60, ध्यान देंगे 60 है ना, और थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 90, ध्यान देने वाली बात है। तो हमें क्या पूछ रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई देखिए, तो 90/360 और 2π का मान कितना 60, इतना का मान दिया है 60, 9 चौका 36, 15 चौका 60, कितना हुआ 15 cm। देखिए कोई बड़ा सवाल नहीं है, इनको 15 कर दीजिए। अगला नेक्स्ट सवाल है, वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या के cm है, चाप का केंद्र 120 डिग्री है, तो कौन अंतरित करता है, यहाँ थीटा पूछ रहा है। देखिए यहाँ कितना है चाप की लंबाई, वृत्त की उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या के cm और चाप केंद्र पर कौन अंतरित करता है। देखिए थीटा दिया है कितना 120 डिग्री, आर कितना दिया है 21, तो चाप की लंबाई वही क्वेश्चन है सेम आ गया है। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई थीटा बटे 360, 120/360 2πr 2 गुने 22/7, आर कितना है 21, 12 36 3 7 21 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44 cm। देखिए ये नंबर हुआ। अब देखिए 6 मीटर त्रिज्या के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 11 मीटर है। अब चाप की लंबाई दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का निकालने के लिए देखिए त्रिज्या दिया है इतना, देखिए सबसे पहले कितना हो जाएगा थीटा बटे 360 नहीं क्या लिखा 2πr और कितना दिया चाप की लंबाई दिया हुआ है 11 है ना, थीटा कितना निकालना, थीटा 360 2 गुने 22/7, आर कितना दिया है 6 बराबर 11। देखिए 11 का 11 11 दूना 22, अब देखिए छठा के 36 कितना हुआ 30 दूना 60 15, अब देखो कितना हुआ थीटा बटे 15 गुने 7 बराबर कितना 1, इधर बचा ना, थीटा बराबर 15 सते 105 डिग्री, थीटा निकला कितना 105 डिग्री। क्या निकालना है क्षेत्रफल के, थीटा बटे 360 तो कितना 105/360 गुने 22/7, 6 गुने 6। देखिए छठा के 36 है ना, 6 धन 60, 15 7 105, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। देखिए कितना हुआ 3 गुने 22, 22 है कितना 2 है ना, 2 बचले हैं जी, 11 भी होगा
करते कितना हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, कितना हो गया, 35 मीटर स्क्वायर मीटर है ना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, और पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और समीकरण टाइप से आप बना दीजिएगा। चलिए आज मैं अर्धवृत्त त्रिज्यखंड वृत्तखंड का जो टाइप है हमने बताया। नेक्स्ट हम कल इसके मेंसुरेशन के तहत घन लेके आएंगे, इसके बाद घनाभ लेके आएंगे, उसके बाद बेलन लेके आएंगे, शंकु लेके आएंगे, छिन्नक लेके आएंगे, और उनके बाद गोला अर्धगोला के बाद क्षेत्रमिति लगातार चलेंगे। उनके बाद पुनः मैं आपको बता दूं कि होली के बाद 1 अप्रैल से केमिस्ट्री का भी क्लास और फिजिक्स का भी क्लास नियमित होंगे। आप हमारे नई दिशा ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, और मैं आपको बता दूं प्रत्येक रविवार को फिजिक्स का मैराथन क्लास होगा, शनिवार को मैथ का होगा। आप लोग नई दिशा क्लास से जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपने कैरियर को नया आयाम दीजिए। इसी आशा विश्वास के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।